हे वेलकम बैक। आई एम अनूप सर फ्रॉम गया। ध्यान दो बाबू, आज हम बताएंगे कॉजेटिव वर्ब का कुछ एग्जाम्पल। क्या? कॉजेटिव वर्ब का कुछ एग्जाम्पल। अब देखो, इस तुमको एग्जाम्पल समझ में आएगा कब? यदि तुमको कॉजेटिव वर्ब पार्ट 1 पार्ट 2 का तुमको नॉलेज होगा। अगर तुम पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर तुम जा करके पार्ट 1 और तुम पार्ट 2 देखो। ध्यान रखना, अगर तुम चाह जाएगा कि बेगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखे इस क्वेश्चन को सोल्व कर दे तो संभव नहीं है। ठीक है, देखो बाबू, हर एक चीज़ का कोई लिमिट होता है। अगर मान लो इसके बारे में तुमको नॉलेज पहले से, देखो ध्यान से, अगर इसके बारे में तुमको नॉलेज पहले से है फिर तुम इसके बाद फिर तुम या तो बना सकता है। लेकिन अगर तुमको पता ही नहीं चलता कि कॉजेटिव वर्ब क्या है, कॉजेटिव वर्ब क्या है, तो तुमको सेंटेंस को तुक्का मारते ही रह जाएगा ना, तो सेंटेंस कोई राइट हो जाएगा, कोई रॉन्ग हो जाएगा। समझ आ गया? इसे ध्यान देना। सबसे पहले तुम हाथ जोड़ी है बाबू, तुम सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जा करके देखो, तब यहाँ तुम क्वेश्चन को क्या करना, आजमाना। क्या करना? आजमाना। समझ आ गया? चलो ध्यान देना, आगे देखो। लिखा बाबू, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें से तुमको कोई गलती दिया है और कोई सही दिया है, तो तुमको चुनना है राइट। क्या चुनना है? राइट। मैं इसको सोल्व कराने से पहले एक बात तुम लोग को बता दूं कि ध्यान देना। अगर देखो, पहले दो मिनट टाइम देखो, अगर तुमको मेक दिखे, क्या दिखे? मेक दिखे। देखो, अब इसका हिंदी मत निकालना कि इसका हिंदी क्या होगा सर। देखो, अंग्रेजी में लिखी हुई लाइन को तुम हिंदी निकालना स्टार्ट किया तो तुमको आगे वाला व्यक्ति अंग्रेजी मार के पार हो जाएगा और तुम फंस जाओगे। अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझो। बराबर देखो, मान के चलो, देखो तुमको मेक मिले, क्या मिले? मेक मिले। ध्यान देना, देखो अगर तुम पार्ट 1 नहीं भी देखा तो यहाँ तो बना देगा। अगर तुमसे क्या मिले? मेक मिले। क्या मिले? फैक्ट है, मेक मिले। और मेक से पहले कोई ना कोई एच मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो मेक के बाद 2 प्लस V1 होगा। क्या होगा? 2 प्लस V1 होगा। याद करो, अगर सेंटेंस में क्या मिल जाएगा? मेक, मेक्स, मेड, कुछ भी मिलेगा। अगर तुमको मेक का कोई पार्ट मिलेगा, मेक, मेक्स, मेड, कुछ भी मिलेगा, तो अगर मेक से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो मेक के बाद आने वाला वर्ब 2 प्लस V1 क्या होगा? 2 प्लस V1। समझ आ गया? आगे चेक करो, यहाँ देखो। अब इसके बाद क्या होगा? अगर तुमको मेक मिलेगा, क्या मिलेगा? मेक मिलेगा। और मेक से हेल्पिंग वर्ब पहले ना मिली, मेक से हेल्पिंग वर्ब पहले ना मिलेगा, तो इसके बाद सिर्फ तुमको क्या मिल जाएगा? V1। सबको नोट डाउन कर लो। अगर तुमको क्या मिलेगा? मेक। क्या मिलेगा? मेक। और मेक से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो सीधा सीधी मेक के बाद क्या मिलेगा? V1। क्या मिलेगा? V1। समझ आ गया? आगे चेक करो, यहाँ देखो। अगर ये तो बात तुम दो बात सीख लिया। पहला बात कि अगर मेक से पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो मेक के बाद क्या होगा? 2 प्लस V1। 2 प्लस V1। दूसरा कंडीशन है कि अगर तुमको क्या मिले? मेक। क्या मिले? मेक। और मेक से पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो, अगर मेक से पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेक के बाद सीधा क्या मिलेगा? V1। क्या मिलेगा? V1। आगे चलो, अब देखो तुमको गेट मिले। क्या मिलेगा? गेट। लुक एट द बोर्ड, हे कम ऑन, लुक एट द बोर्ड। देखो गेट, क्या मिलेगा? गेट। अगर इस गेट के बाद तुमको अब बोले गॉट मिलेगा, तो देखो गेट का कोई भी पार्ट मिल सकता है। या तो तुमको गेट मिलेगा, गेट्स मिलेगा, गॉट मिलेगा, चिंता छोड़ो, मतलब गेट का रिलेशन होना चाहिए। समझ आ गया? आगे चेक करो, देखो गेट। अगर तुमको गेट मिलेगा, क्या मिलेगा? गेट मिलेगा। तो गेट के साथ हमेशा क्या आएगा? V3। क्या आएगा? V3। गेट के साथ हमेशा क्या आएगा? V3। अगर तुमको गेट के साथ 2 प्लस V1 मिलेगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत। मतलब गेट के साथ क्या आएगा? V3। तुमको बहुत अच्छा तरह से याद होगा बाबू कि जब हम तुमको कॉजेटिव का पार्ट 2 दिए होंगे तो हम वहाँ तुमको बताए होंगे कि गेट के साथ हमेशा क्या आएगा?
V3। क्या आएगा? V3। यानी ऑलवेज विद गेट इज यूज्ड V3, यानी हमेशा गेट के साथ V3 का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन को तुम सोल्व करो। अब इसका हिंदी मत निकालना कि इसका हिंदी क्या होगा सर। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ बाबू कि तुम हिंदी निकालना चाहोगे ना, तुम अंग्रेजी सीख नहीं पाओगे। बस याद कर लो जो हम तुमको अभी हम बताएं। चलो रिस्टार्ट करो बाबू। देखो ही क्या है? ही वॉज मेड सिंग टू सिंग। इसका हिंदी को छोड़ दो। अरे हिंदी का तेल लगे, पहले इसको यहाँ देखो तो क्या लिख रहा है। ही वॉज, देखो देखो, ही वॉज मेड टू सिंग या सिंग। अब बोलो ही वॉज मेड सिंग होगा या फिर ही वॉज मेड टू सिंग होगा। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, अगर तुमको मेक मिले तो बोलो मेक का भाई है ना मेड, मेक मेक्स मेड, तो मेक हो गया तो बोलो मेड। अब बोलो मेड से पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब। मेड से पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो बोलो मेड के बाद क्या होगा? 2 + V1। तो बोलो इसमें 2 + V1 है कौन? टू सिंग। क्या होगा? टू सिंग। यानी होगा ही वाज, देखो यार, ही वाज मेड टू सिंग, ही वाज मेड टू सिंग, यानी सिंग नहीं होगा, सिर्फ होगा ही वाज मेड टू सिंग, ही वाज मेड टू सिंग। समझ आ गया? आगे चलो, सेकेंड नंबर देखो बाबू क्या है? ही मेड अस लाफ या टू लाफ। ध्यान देना, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। अंतर क्या है सर जी? कि इसमें मेड है तो हेल्पिंग वर्ब लगा है, लेकिन ईमानदारी से बोलो भाई, क्या इसमें तुमको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं है तो तुम फैक्ट लगाओ, क्या दिए थे? अगर तुमको मेड मिलेगा, क्या मिलेगा? मेड, मेक, मेक्स मिलेगा, तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या रहेगा? आने वाला वर्ब क्या रहेगा? सीधा V1। क्या रहेगा? V1। चेक करो, बोलो ही मेड अस, ही मेड अस। अब बोलो लाफ की टू लाफ, बोलो स्पीक। अब बोलो ही मेड अस लाफ की टू लाफ, तो बोलो क्या हो जाएगा? लाफ, यानी टू लाफ नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा ही मेड अस लाफ। उसने हम लोगों को हंसाता है, वह ऐसे होगा। वह देखो हिंदी निकालेगा उल्टी पुल्टी हो जाएगा, ठीक? हिंदी छोड़ो, आगे देखो। यह सी गोट हिम हंग, उसने उसे फांसी दिलवा दिया था। देखो ना, सी गोट हिम हंग, समझ आ गया? तो उसने फांसी क्या किया? दिलवा दिया था। मतलब कौन दिया मालूम नहीं है, लेकिन दिलवाने वाला है। ही सी था, अब सी था बाबू, अब सी कहा कि भाई तू काम कर दो, काम नहीं किया, फांसी दिलवा दिया। क्या कर दिया? दिलवा दिया। ठीक है बाबू, तो क्या कर दिया? देखो सी गोट हिम हंग, बोलो क्या लिखी? बोलो क्या लिखेंगे? सी गोट हिम हंग, तो बोलो गोट गेट के साथ क्या आता है? V3। तो बोलो क्या होगा? सी गोट हिम हंग, क्या हो जाएगा? हंग, यानी हंग नहीं होगा। अगर कंप्लीट सेंस बोलना चाहे बाबू तो क्या होगा? सी गोट हिम हंग, उसने उसे फांसी दिलवा दी थी या कुछ भी किया था। आगे देखो, आई विल गेट, हिंदी मत निकालो, हिंदी मत निकालना। हिंदी क्या होगा मैं तुमको बता दे रहा हूँ ताकि तुमको मजा आ जाए। कुछ देखो क्या है? आई विल गेट माई हाउस वाइट वॉशिंग या वाइट वॉश्ड। देखो यार, आई विल गेट माई हाउस वाइट वॉशिंग या वाइट वॉश्ड। अब बोलो क्या मिल गया? गेट। क्या मिल गया? गेट। क्या मिल गया? गेट। और जब गेट मिल गया तो बोलो गेट के बाद क्या आता है? V3। क्या आता है? V3। क्या तुमको वाइट वॉशिंग V3 दिख रहा है? ये तो V4 है सर जी। तो V3 है कौन? वार्ड वाला, मतलब वॉश्ड। तो बोलो क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि आई विल गेट माई हाउस वाइट वॉश्ड, वाइट वॉश्ड। समझ में आ गया? मतलब हुआ बाबू कि मैंने अपने घर को उजला कलर से रंगवा दूंगा। क्या कर दूंगा? रंगवा दूंगा या फिर कुछ भी कर दूंगा। आगे देखो क्या है? राम मेक्स टू लाफ या लाफ, राम मेक्स टू लाफ या लाफ। चेक करो, पहला सेंटेंस को देखो, दूसरा को देखो, सेम मिल रहा है, बस अंतर है। बोलो राम मेक्स, बोलो मेक्स से कोई पहले हेल्पिंग हो रहा है? नहीं है, तो क्या जाएगा? सीधा V1, यानी राम मेक्स लाफ, राम हंसाता है।
राम हंसाता है, तो यानी टू लाफ का यूज नहीं होगा। समझा गया? आगे चेक करो बाबू, आई विल गेट माई इनेमीज किल्ड या टू किल्ड या किल्ड होगा, मतलब होगा कि आई विल गेट माई इनेमीज किल या टू किल या किल्ड। सुनो, इसका सेंस हो रहा है कि मैं अपने दुश्मनों को मरवा दूंगा, मतलब मारेगा कोई और, मारेगा कोई और तू टुक टुक ताक रहे कि मार मार मार, ठीक है? तू क्या कर रहा, ताक रहा, देखो इट्टू है, देखो इट्टू है, और तू किसी को कहा कि भाई इतना मैं पैसे दूंगा, उसको मार दो, क्या कर दो, मार दो, तो खाली एकदम चेयर पर बैठ के देख रहा है कि ओ मार, ठीक है? तो क्या कर दे रही, तुम मरवाओगे लेकिन मारेगा कोई जान से और। तो आई विल गेट, बोलो बबुआ गेट के बाद क्या आएगा, भीतरी, क्या आएगा, भीतरी। तो बोलो भीतरी में तुम है कौन, क्या किल भीतरी है? नहीं सर जी। टू किल नहीं, देखिए सर जी किल्ड, क्या है, किल्ड, यानी हो बाबू किल नहीं, किल्ड नहीं, क्या होगा कि आई विल गेट माई इनेमीज किल्ड, मैं अपने दुश्मनों को मरवा दूंगा। अगर तुम चाहता है कि औरों की पहचान से हम एक अलग पहचान बनाए, तो मैं जैसे दिया बाबू वैसे ही करो। देखो मैं जानता हिंदी तुमको मैं दिया था, ठीक है, लेकिन ध्यान देना हिंदी पर तुम काम करोगे तो कभी अंग्रेजी सीख नहीं पाओगे। इफ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश तो यू थिंक ऑलवेज ऑलवेज इन इंग्लिश, डोंट हिंदी। अगर तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो तुमको हमेशा अंग्रेजी में सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा। अगर तुम चाहता है कि हिंदी बोलेंगे सर तो इस सबसे हिंदी नहीं होने वाला। हिंदी की कॉन्सेप्ट अलग होती है मेरे भाई, और अंग्रेजी कॉन्सेप्ट अलग होती है, समझा गया? तो ध्यान देना, अगर इस वीडियो तुमको अच्छा लगा ना तो पता है क्या करना, अगर चैनल तुमको दिख जाए तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना। अब देर नहीं कर तो नहीं कर तो छोड़ दो, अरे मन करेगा कर दो और नहीं कर रहा छोड़ दो। तुमको मन घर में कहेगा करबे कर, अरे भैया मन करे करना, ठीक है? आज इतना ही, इसके बाद फिर कल जब अगला वीडियो आएगा तो मैं सिखाऊंगा स्ट्रक्चर, क्या बाबू स्ट्रक्चर लिखना, यानी हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर क्लियरली इन इंग्लिश, यानी स्ट्रक्चर अंग्रेजी में साफ साफ कैसे लिखे। देखो दुनिया स्ट्रक्चर को रटवाएगा लेकिन हम क्या कर देंगे, सिखवा देंगे बाबू, हम सिखाएंगे। आई विल लर्न यू इन इंग्लिश, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल लर्न यू इन इंग्लिश प्रॉपरली, मैं तुमको अंग्रेजी सिखवा दूंगा या सिखा डालूंगा, बस मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो। बस आज इतना ही, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे। भागने में